इस सीरीज का nth टर्म निकालना है। तो देखिए सबसे पहले चेक करना चाहिए कि नंबर्स जो गिवन हैं वो एपी में है, जीपी में है या किस सीक्वेंस में। पहला चेक हमारा यही होना चाहिए कि वो किस सीक्वेंस में है। और जब ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये इस सीक्वेंस में है तो उसके बाद हम काम कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कैसे काम करना है। ये नंबर किसी जाने पहचाने सीक्वेंस में नहीं दिखते हैं। तो नहीं दिखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, डिफरेंस चेक करना चाहिए। इनका डिफरेंस क्या है, 2 देन 4 देन 8 है ना। और ये डिफरेंस किस सीक्वेंस में है, जीपी सर। जीपी। हमने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस एपी में हो या जीपी में हो तो ऐसे केस में nth टर्म हम कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म्स लिखते हैं Sn, और इसको ऐसा लिखते हैं भाई, देखिए 3 + 5 9 + 17 डॉट 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 en। अब इसी सीक्वेंस को एक बार और लिखते हैं, 3 + 5 + 9 डॉट 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 प्लस tn। तो देखो भाई अब ये क्या हो गया, Sn - Sn 0 3 2 4 8 and so on, tn minus tn minus 1 माइनस tn। चेक कीजिए इतना बात ठीक है। यस सर। अब अगर हम tn को लेफ्ट साइड में लाएंगे, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, सो tn इक्वल्स टू क्या मिला, 3 + 2 + 4 + 8, हाउ मेनी टर्म्स, या वो बाद में देख लेंगे। इस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं, n-1। चेक करो भाई, भाई यहां से हाँ यहां सर, तक है सर। n टर्म थे। तो अब जो जीपी है जिसमें n-1 टर्म है उस जीपी का सम लिख दीजिए, आपको nth टर्म मिल जाएगा, a r⁻n-1 by r-1। क्या मिला, 3 + 2n+1 - 2। तो फाइनली हुआ 1 + 2n+1। ये हुआ nth टर्म। ठीक है भाई, क्लियर है या डाउट है। यस सर। अब अगर बोला जाता है आपसे कि नहीं भाई इसी सीक्वेंस का सम भी निकाल दीजिए, तो सम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड nth टर्म ऑफ सीरीज, आल्सो फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। सर एक बार हम ट्राई करें क्या? हाँ एक बार ट्राई कीजिए।
सर 2 to the power n square plus n plus 2/2 plus n। अच्छा देखिए, अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म नोन है तो सम ऑफ n टर्म कैसे निकालते हैं? सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा TR from R equal to 1 to n, sigma TR from R equal to 1 to n. Now Tn is 1 plus 2 to the power n plus 1. So we can write TR 1 plus 2 to the power R plus 1 from R equal to 1 to n. अब इसका सिग्मा निकालना है। सिग्मा 1 का वैल्यू हम जानते हैं, सिग्मा 1 कितना होता है? n, इसलिए इसको सेपरेट कर लिया। एंड सेकेंड सिग्मा हमको नहीं पता है, तो उसको ओपन कर देंगे। सिग्मा 1 is n, and for second sigma we will put r equal to 1 to n। r को 1 पुट किया तो क्या आया? 2 स्क्वायर, then 2 क्यूब, then 2 to the power 4 डॉट 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 2 to the power n plus 1। चेक कीजिए, इतना बात ठीक है? यस सर। सर एक डाउट है सर। हाँ सर एक्चुअली क्या है कि 2 to the power r plus 1 is equal to हम लिख सकते हैं 2 to the power r into 2 to the power 1। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम। सर तो फिर ये 2 को एक वो जो खाली 2 to the power 1 है उसको हम वो सिग्मा के बाहर लेके भी तो सॉल्व कर सकते हैं। अपने आप वही आंसर आ जाएगा, आप घबराइए। अंडरस्टूड सर। अब देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया n प्लस, इस जीपी में कितने टर्म है? n टर्म है। फर्स्ट टर्म 2 स्क्वायर 2 to the power n minus 1 by 2 माइनस, ये बात। ये सर यही है सर। तो अब लिख सकते हो n प्लस 2 स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। तो फाइनली हो गया n प्लस 2 to the power n plus 1 plus 2 minus 4। ये आंसर सही है सर। ठीक है, तो यही सबका आना चाहिए। यस सर। और नहीं आना चाहिए। हाँ सर गलती पता चल गई। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग कुछ चीज लिखना चाहते हैं। लिखना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर नंबर्स एपी में है, अब बार बार तो हम ये सारा ड्रामा नहीं करेंगे, कुछ एक चीजें जो सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं वो ये है, ध्यान दीजिएगा। इफ नंबर्स आर इन एपी, number 1, if numbers are in AP, then जनरल टर्म होता है an प्लस बी। ठीक है, अगर नंबर्स एपी में हो तो जनरल टर्म ऐसा होता है a इंटू एन प्लस बी। ऐसा तो हमने देखा है, ठीक है, कि ए एन प्लस बी फॉर्म में हो तो ये सीक्वेंस क्या होता है? एपी होता है। बट हम इसको ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिखते हैं, टी एन इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1। हम इसको चेंज कर देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैपिटल कर देते, कैपिटल ए इंटू एन माइनस 1 प्लस बी। इसी रिजल्ट को ऐसा लिख सकते हैं, नहीं बड़े आराम से लिख सकते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 3n प्लस 5, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 3n माइनस 3 प्लस 8 लिख सकते हैं, नहीं? हाँ सर। तो इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं। सो an प्लस b कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिला कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका जनरल टर्म क्या होगा?
a इंटू एन माइनस वन प्लस बी। इतना बात समझते हैं? अब अगर नंबर का डिफरेंस एपी में है तब क्या होता है, देखिए, if difference of numbers are in AP, अगर डिफरेंस ऑफ नंबर एपी में हो, देन nth टर्म en जो मिलता है हमको सिंप्लीफाई करने से वो ऐसा मिलता है, a इंटू n माइनस वन n माइनस टू प्लस b इंटू n माइनस वन प्लस c। ठीक है भाई, अगर नंबर्स एपी में हो तो nth टर्म एक लीनियर फंक्शन मिलता है, एक लीनियर मिलता है, मींस डिग्री 1 होता है। अगर डिफरेंस एपी में हो तो nth टर्म एक क्वाड्रेटिक मिलता है। अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में हो तो nth टर्म एक क्यूबिक मिलता है। मान लीजिए डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में है, मींस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला। इफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आर इन एपी, वैसे यहां तक आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि कम टाइम में काम कराना है। देन nth टर्म tn, इसको हम लिखते हैं a इंटू एन माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री प्लस b इंटू एन माइनस वन n माइनस टू प्लस c इंटू एन माइनस वन प्लस b। ठीक है, इस तरीके से हम nth टर्म लिख लेते हैं और nth टर्म लिखने के बाद, हाँ बोलिए। सर जेई मेन एडवांस में डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ही पूछता है क्या? जेई मेन एडवांस में ही पूछ सकता है, ऐसे तो सिलेबस में नहीं है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ तक जानना जरूरी है, जानना चाहिए। ठीक है, फिर अगर उसमें और एक डिफरेंस लगा दिया जाए, मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हो जाए तो सर फिर तो n डिग्री माइनस 4 हो वन। जाएगा। हाँ हाँ, ये 4। सर। लेकिन तो बात फिर वही है कि जितना बड़ा हाँ हो जाएगा ना, वहां से nth टर्म निकालना भी उतना टफ होगा। ओके सर। अब देखिए, इफ नंबर्स आर इन जीपी, क्योंकि खाली लिखना ही तो नहीं ना है, निकालना भी है। नंबर्स आर इन जीपी, देन tn क्या होता है? tn होता है भाई a r टू द पावर n माइनस वन। tn क्या होता है? a r टू द पावर n माइनस वन। ये तो हम जानते हैं। इफ डिफरेंस ऑफ numbers are in GP, तब होता है then Tn is a r to the power n minus 1 plus bn plus c। ठीक है, a r to the power n minus 1 plus bn plus c, ऐसा हम लिखते हैं। अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में हो, सॉरी जीपी में हो, इफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आर इन जीपी, देन Tn क्या हो जाता है भाई? a r to the power n minus 1 plus bn square, वही क्वाड्रेटिक, प्लस cn। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है ना। तो बेटर होगा कि हम एक पहला क्वेश्चन ले लें, जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, और उससे आपको लगेगा कि हाँ भाई सेम आंसर आया। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल लिया था 1 3 6 10 15, है ना। एक एग्जांपल हमने लिया था 1 3 6 10 15। तो चलो भाई वही लिखता हूं पहले कि, हाँ, क्वेश्चन है फाइंड nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ 1 3 6 10 15, है ना।
तो यहाँ पे देख के क्या पता चलता है, देख के ये पता चलता है कि जाहिर सी बात है कि इसका डिफरेंस एपी में है या नहीं? डिफरेंस क्या है? एपी में है। अगर हाँ डिफरेंस सर, एपी में है तो हमने nth टर्म क्या बताया आपको? ऐसा a n-1 n-2 b into n-1 plus c। बात क्लियर है? तब हमने nth टर्म ऐसा बताया आपको। तो मान लीजिए कि हम इसका nth टर्म लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे tn is a n-1 n-2 plus b into n-1 plus c। चेक करो, जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख हाँ सकते हैं। सर, अब अगर हम यहाँ n को 1 डालेंगे, n को 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? t1 मिलेगा। सर खाली सी और c का t1 का वैल्यू कितना है? 1। तो मतलब c मिल गया 1। अब n को 2 डाला, 2 डालेंगे तो ये 0, 2 - 1 मतलब b प्लस c मिला, t2 मिला b प्लस c, और t2 का वैल्यू कितना है? 3 है या नहीं? यस सर तो b कितना हाँ हुआ? सर, 2 हुआ या नहीं? यस सर। n को 3 डाला, n को 3 डाला तो कितना मिला? 3 - 1 2, 2a प्लस 2b, यस और ये वैल्यू कितना है? 6। b 2 है, a कितना आया? चेक करो तो थोड़ा। चेक करो, चेक करो। 3/2 आया सर। 3/2 सर हाफ आ रहा है सर हाफ आ रहा है सर, 3/2 कहाँ से? सर 1/2 आ रहा है। सबका यस अलग सर, अलग, सॉरी सर, अलग अलग वैल्यू आ रहा है क्या? सर नहीं नहीं सर, सर, हाफ हाफ ही आया, आ रहा है हाफ सर। आया। तो अब हम लिख सकते हैं कि tn हमारा क्या हो गया? हाफ इंटू n-1 n-2 प्लस 2 इंटू n-1 एंड c कितना? 1। ठीक है भाई। अब 1 2 3 तो हमने पुट किया, 4 डाल के चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। n को 4 डालो तो यहाँ पे देखो t4 10 आ रहा है या नहीं? आ रहा है? यस सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा यस सर है। तो मतलब Yes, आ रहा है tn सर आया सर। तो मतलब tn हमारा करेक्ट है। और इसको चाहें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाफ n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1, और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4n प्लस n एंड 2 n स्क्वायर प्लस n/2। अब आंसर चेक करते हैं कि पहले जो हमने निकाला था यही निकाला था या कुछ और। ये देखिए, यही आया था ना? यस सर, वो बस n को कॉमन निकला। क्या? हाँ सर, यही आया। तो वही आंसर आएगा। बस केवल आपको देखना है कि हम tn का वैल्यू सही लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर आप tn सही लिख रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर क्या वो एनटीए वाले हम हमारे साथ चीटिंग नहीं करेंगे सर? मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने तो सर यहाँ पे 4 लिया था सर, 1 3 6 10 ऐसे 15 करके लिया था। तो सर मान लीजिए वो मतलब हमारे जो एग्जामिनेशन कराते हैं सर, वो लोग अगर 3 ले लेंगे तो सर हम कैसे करेंगे सर? फिर रहता है मतलब ऐसे? क्या 3 टर्म देंगे? यस सर, अगर मान लीजिए 3 टर्म दे दिए तो, और प्रेडिक्ट करना बोले तो मतलब क्या होगा टीएन मतलब ऐसा कुछ? सुनिए सुनिए, 3 टर्म से केवल एपी जीपी एचपी डिसाइड किया जा सकता है। डिफरेंस एपी में है जीपी में है ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है ना।
तो वो ऐसा ठीक है नहीं देंगे। जब भी देंगे वो एटलीस्ट 5 टर्म देंगे आपको, एटलीस्ट 5। ठीक है, समझ में आ गया सर। तो आप उससे समझ गए। निश्चिंत रहें, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप थोड़ा ट्राई कर लीजिए अगर होता है तो, और फिर उसके बाद हम लोग आगे सर बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। सर ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये देखिए, हमने आपको जो nth टर्म लिखने का रूल बताया कि nth टर्म लिखते कैसे हैं। देखिए, nth टर्म लिखने का तरीका ये समझ में आ गया था कि अगर नंबर्स एपी में है तो nth टर्म ऐसा लिखना है, En is a into n minus 1 plus b। डिफरेंस एपी में है तो ऐसा लिखना है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में है तो ऐसा लिखना है, नंबर्स जीपी में है तो nth टर्म ऐसा लिखना है, नंबर्स का डिफरेंस जीपी में है तो ऐसा लिखना है, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जीपी में है तो ऐसा लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है अगर आप समझ सकते हैं तो थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश कर सकता हूं, बट एग्जैक्ट प्रूफ करने का जरूरत है नहीं। होता क्या है कि देखिए, जब हम यहाँ पे टीएन निकालते हैं, एक क्वेश्चन हमने किया यहाँ पे लाइक यही वाला, कि जब डिफरेंस एपी में था तो nth टर्म क्या मिला, क्वाड्रेटिक मिला। जब नंबर्स एपी में थे तब nth टर्म क्या मिला था, लीनियर मिला, मतलब n का डिग्री 1 था। बस यही एक बेसिक है। उसका रीजन क्या है कि जब डिफरेंस एपी में था तब nth टर्म निकालते समय एक एपी का सम आता है सामने, और एपी का सम क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, एपी का सम क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो इसलिए इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बट बहुत ज्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना है इसमें, हमको सिर्फ याद रखना है कि नंबर्स एपी में है तो nth टर्म ऐसा हुआ। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, तो हमको मालूम ही है डिफरेंस ऑफ नंबर्स एपी में है तो ऐसा nth टर्म होता है, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है तो ऐसा होता है। सिमिलरली नंबर्स का डिफरेंस अगर जीपी में है तो nth टर्म ऐसा होता है, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जीपी में है तो ऐसा होता है। नाउ अब क्या है कि आपको nth टर्म निकालना है इसका 1 3 6 10 15, तो इसका डिफरेंस क्या आया, एपी में आया, तो nth टर्म हमने ऐसा लिख दिया, a n minus 1 n minus 2 plus b into n minus 1 plus c। now if you put n equal to 1 you will get first term। n को 1 डाला तो फर्स्ट टर्म मिला, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, c। n को 1 डालोगे ये 0 ये 0, तो आपको c मिल गया 1। n को 2 डाला तो ये 0, और क्या मिला, b plus c is 3 means b is 2। n को 3 डाला you will get t3, t3 कितना मिला, 2a plus 2b plus c which is 6। so finally a is half। समझ गए? यस सर समझ गए। अब abc का वैल्यू डाल दीजिए, आपको nth टर्म मिल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इसके बाद देखते हैं कुछ समझ में आया या नहीं। फाइंड nth टर्म ऑफ सीरीज of series 12 plus 40 plus 90, या प्लस हटा देते हैं, अभी अभी से क्यों प्लस करना है, सम को निकालना है। 12, 40, 90, 168, 432 and so on।
कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। सर डिफरेंस और डिफरेंस एपी में है सर। ओके, वेरी गुड। तो फर्स्ट डिफरेंस निकाला हमने, तो कितना आया? 28, 50, then 78, then 112। कितना आ रहा है? यस सर। तो सर सर फिर 28 से माइनस कर देना मतलब। सर उसका एपी में आ रहा है सर 22 28 आ रहा है सर। 22 28 डी, उसका डी होगा 6 आ रहा है सर। सर डी वो आ रहा है वो 430 माइनस 60 160 आ रहा है 264। बहुत बड़ा नंबर है। 280 एंड 432। अब कितना आ रहा है? 78 के बाद 112, देन अब कितना आ रहा है? 152। चेक करो तो थोड़ा। ये सर यही है। अब अगर डिफरेंस आप डिफरेंस निकालेंगे, कितना आया? 22, सॉरी 22, देन 28, देन 34, देन 40 एंड सो ऑन। अब समझ में आ रहा है? यस सर। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में है। अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में है, देन वी कैन राइट nth टर्म। nth टर्म क्या लिखेंगे? देखिए कि Tn इक्वल टू a इंटू n-1, n-2, n-3 प्लस b इंटू n-1, n-2 प्लस c इंटू n-1, n-1 प्लस d। ऐसा होगा। Now put the values of n 1 2 3 4, you will get a b c d। निकालिए तो थोड़ा a b c d फटाफट। सर डी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू 28 है और बी का वैल्यू 55 है। अच्छा, बाकी लोग भी निकालिए भाई। तो देखिए, if you put n equal to 1, you will get t1। t1 कितना हुआ? d, d का वैल्यू कितना? 12। if you put n equal to 2, you will get t2। इनको 2 पुट किया, ये 0, क्या मिला? c प्लस d, और c प्लस d t2 कितना है भाई? 40। तो यहां से c कितना मिला? 28 मिल गया। यस यस सर। अब अगर n को 3 पुट करोगे, n को 3 पुट करोगे तो ये 0, 3 माइनस 1 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2c प्लस d, ये कितना है? 90। यहाँ से b कितना आ रहा है? सर बोलिए। 50 b 50 आ रहा है।
कहाँ से होगी तुम मूवी? 32 वाले जी, 32 वाला ना सर? 56 12 11 ना। 68 सर 11 11 आ रहा है। 11 correct. And if you put n equal to 4, you will get value of a. निकालिए a कितना आ रहा है, मीन्स 6a plus 6b plus 3c plus d is 168. a कितना आ रहा है चेक करो तो, d12 84 96 66. टू 6 6 से 6 a1 आ रहा है क्या? यस सर A1 है। यस सर, वन आ जाएगा। तो बस अब तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, d मिल गया, आप nth टर्म लिख सकते हो। बात समझ में आया? सर A1 आया। a1 आया। तो इतना बात समझते हैं या इसमें किसी को डाउट है? बोलो भाई, डाउट नहीं है कि nth टर्म इस तरीके से हम निकालेंगे। क्लियर है भाई? Yes. यस यस सर। चलिए हम लोग अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके सर, बाद ऐसा नंबर देने से तो बहुत लंबा जा रहा है सर, तो मतलब आता है कैसे मतलब? नहीं नहीं, ऐसा एसएन वो टीएन ही बड़े मुश्किल से आएगा, शायद कहीं आएगा। आप सिलेबस में था थोड़ा तो मैंने बता दिया, ठीक है? बहुत ओके ज्यादा सर। इस पे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। हम बस ये है कि हाँ हमको पता तो होना चाहिए भाई, मान लीजिए क्वेश्चन का क्या है, nth टर्म कोई पूछ ही ले। ऐसे तो nth टर्म देख के भी हम पता कर पाएंगे कि अगर nth टर्म नीचे ऑप्शन में होगा तो देख के हम जान पाएंगे। कभी कभार क्या होगा कि वो nth टर्म नहीं देगा, सीधा नेक्स्ट टर्म पूछ लेगा, तो हम फंस जाएंगे। तो वहां nth टर्म निकालना जरूरी पड़ सकता है, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए, ठीक है? पता रहेगा तो हम काम कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? ओके यस सर। सर, यस सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्वेश्चन करते हैं। और देखिए क्वेश्चन तो ज्यादातर क्वेश्चन एपी जीपी एजीपी इस पे बेस्ड रहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इफ 2 to the power 10 plus 2 to the power 9 into 3 to the power 1 plus 2 to the power 8 into 3 square dot 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 2 into 3 to the power 9 plus 3 to the power 10 is s minus 2 to the power 11, then s का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है, मैंने दिया नहीं जान करके, ठीक है? आप थोड़ा विदाउट ऑप्शन एक बार ट्राई कीजिए। ये सीक्वेंस देख के क्या समझ में आता है कि ये सीक्वेंस क्या है? Sir, GP. जीपी है सर। जीपी। यस जिसका सर। कॉमन डिफरेंस है 3/2। 3/2 कॉमन डिफरेंस है सर। निकालिए, फटाफट निकाल दीजिए। और जीपी में कितने टर्म हैं? सर 10 है सर। 10 है सर। से 10। 10 टर्म्स। 2 का पावर 10 से लेकर के 0 तक गया, 3 का पावर सर 10 11। का, फिर ऐसे मत कीजिए भाई, थोड़ा तो अलर्ट रहना पड़ेगा।
अच्छा देखिए सर 3 to the power 11 सर निकल गया सर, निकल गया 3 to the power 11 सर इसका वैल्यू। सर एग्जैक्टली यही आया। 3 to the power 11 ओके। हाँ 3 to the power 11 ऑप्शन में है। सर वो ऑप्शन देख के कैसे करते हैं वो भी थोड़ा समझा दीजिए प्लीज। यस सर, मतलब थोड़ा बता दीजिए सर। देख के हम nth टर्म बोल रहे थे, वो अब क्वेश्चन आगे आएगा हम बता देंगे, ठीक है। अभी इसका ऑप्शन देख करके तो आप नहीं कर सकते, इसके ऑप्शन ऐसे हैं, ये देखिए इसके ऑप्शन ऐसे हैं, इसको देख करके तो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो आपको वैल्यू निकालना ही निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, दिख रहा है? सर थोड़ा Yes, नीचे पर नीचे करता हूँ मैं, मुझे भी लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है। सेकंड। Sir, 3 to the power 11. ओके ये देखिए कहाँ मूव करेंगे। 12 देखिए ये क्वेश्चन है 2 to the power 10, इस सीक्वेंस में ये हो नहीं रहा है अभी। इस सीक्वेंस में 11 टर्म है, तो 11 टर्म का सम क्या हो जाएगा? ए, हाँ अब हो गया, ए आर टू द पावर 10 -1 बाई आर -1, ऐसा होगा या नहीं? यस सर। इक्वल टू एस -2 to the power 11। अब इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 2 to the power 10 और 3/2 -1 हाफ, तो 2 to the power 11 into 3/2 to the power 11 -1, है ना? अब तो सीधा दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 3 to the power 11 करेक्ट, Yes. ठीक है भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the sum of पहले ये निकाले, the product Sir, sum of नहीं नहीं वो उसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। The product is equal to, प्रोडक्ट क्या है? 2 to the power 1/4, 4 to the power 1/16, 8 to the power 1/48 and so on up to infinity। ये प्रोडक्ट निकालना। क्वेश्चन विजिबल है? यस सर है। ठीक है। ये प्रोडक्ट कितना होगा? निकल जाएगा सर, थोड़ी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल निकलेगा। यस सर थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। तो 2 सर 2। 2 ओके। टू टू द पावर 1/4, इसको भी 2 के पावर में लिखो सबको।
4/16, sorry 2/16, not 4, मतलब 1/8 लिख सकते हैं ना, 1/8, 2 to the power 3 मतलब 1/16, 2 to the power 1/32, चेक करो तो, Yes, डॉट sir. डॉट डॉट। यस अब सर। इसको आप लिख सकते हो 2 to the power 1/4 plus 1/8 plus 1/16 1/32, ये सीक्वेंस क्या है? जीपी में सर। जीपी का सम लिखिए, आंसर आ जाएगा। सर यही क्या था सर? अच्छा, तो ये कितना आया? देखिए 2 to the power, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r, मतलब 1 - हाफ, तो कितना हो गया बोलो? 1/2। 2 to the power कितना आया? ओ, सर वो 1/4 को 1/2 लिखा था, तो 2 कट गया तो फिर वो 2 हो गया, मतलब थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया सर। चेक करो, ये आंसर आ रहा है Sir, √2. रूट। ओके, सर ऑप्शन समझ में में है। आ गया। चलिए, तो ऑप्शन में है ऐसा कि 2 to the power हाफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, एक जीपी है, वो उसके पॉजिटिव टर्म्स हैं, मतलब उसके टर्म्स सारे पॉजिटिव हैं, ऐसा उन्होंने दिया। देन उसके बाद क्या है कि सिग्मा a2n - 2n + 1, 2n + 1 उन्होंने दिया है, is 200 and a2n is 100। तो हाँ, ये क्वेश्चन है और निकालना है सिग्मा n = 200, 1 to 200 an। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा उनको ओपन कर लेते हैं, पहले इसका एनालिसिस कर लिया जाए कि क्वेश्चन है क्या, जानना क्या चाहते हैं, निकलवाना क्या चाहते हैं, और फिर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने दिया an is nth टर्म ऑफ जीपी, तो हमने ले लिया जीपी ar स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, है ना। अब उन्होंने लिखा कि सिग्मा n = 1 to 100, n = 1 to 100 a2n + 1। अगर आप a2 यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट करोगे, n को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? a3 आएगा या नहीं? Yes. n को 2 पुट करोगे तो a5, 3 पुट करोगे तो a7, ऐसे कहां तक आएगा? जब n को 100 पुट करोगे तो ये 201। 201. ये वैल्यू उन्होंने कितना दिया? 200। समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने दिया कि सिग्मा a2n फ्रॉम n = 1 to 100, मतलब a2n का मतलब क्या है भाई? n को 1 पुट किया तो a2 प्लस a4 प्लस a6 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हुआ? a200, और ये वैल्यू कितना? 100। जानना क्या चाहते हैं? वो जानना चाहते हैं n को 1 से 200 a1 प्लस a2 डॉट 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 a200, वो ये जानना चाहते हैं और ये उन्होंने दे दिया है।
So 3 हम्म तो 300 होगा क्या? 300 होगा। अच्छा, क्यों होगा, थोड़ा बोलेंगे क्या? सर मतलब नहीं कॉमन सर 300 तो नहीं होगा सर, A2 से A201 तक कर लेंगे तब 300 होगा। थोड़ा देखिए, थोड़ा देखिए, जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए। सर A1 से लेके A201 तक 302 आ रहा है, वो 201 टर्म कैसे मतलब वो एलिमिनेट करना है वो थोड़ा नहीं आ रहा। हाँ, तो जीपी अगर हम लेंगे तो A3 का वैल्यू क्या होगा? बोलो। AR स्क्वायर A2 plus A4 by सर 4 AR स्क्वायर AR A5 कितना होगा? AR टू द पावर 4। तो अब ये एक जीपी है, इसमें कितने टर्म है? 100 टर्म है, 100 टर्म, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? AR स्क्वायर, R स्क्वायर टू द पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस 1। ऐसा होगा या नहीं? ये वाला सम, यस सर। इसको हमने लिख दिया रिजल्ट नंबर 1। नाउ कम टू सेकंड। A2 का मतलब AR, ये कितना हुआ? AR क्यूब। इसका भी कॉमन रेशियो कितना है? R स्क्वायर, और कितने टर्म है? 100। सो वी कैन राइट AR R स्क्वायर टू द पावर 100 माइनस 1 बाई R स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। दोनों को डिवाइड करने से कॉमन रेशियो पता चलेगा या नहीं? सर 2 आ हाँ, सर 2 आ जाएगा। R इक्वल टू 2। ओके, चलिए, कॉमन रेशियो का तो पता चल गया। अब निकालना है आपको A1 प्लस A2 सो ऑन A200। बोलिए। अरे भाई, अब तो कुछ कर सकते हैं या नहीं? अगर R को 2 यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा? 2A बाई 3, ध्यान देना, इंटू 4 टू द पावर 100 माइनस 1 इक्वल टू 100 होगा या नहीं? यस सर होगा। ये एक जीपी है, इस जीपी का सम क्या होगा? A1 इज A, A2 इज AR। इस जीपी का सम होगा A R टू द पावर 200 माइनस 1 बाई R माइनस 1। ऐसा होगा, ठीक है भाई? नाउ R का वैल्यू कितना? 2। तो ये हो गया A बाई 2 to the power 200 minus 1, which is 4 to the power 100 minus 1। A का वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल सकते हैं या नहीं? A का वैल्यू कितना हुआ?
300/2 divided by 4 to the power 100 minus 1। वाह, ये वैल्यू अगर हम यहां डालेंगे तो हमको सम मिल जाएगा या नहीं? Yes, sir. कितना आएगा? 150। Yes. चेक कीजिए। Yes, sir. That's करो भाई, चेक करो, अभी भी डाउट है क्या? सर थोड़ा देखिए, r का वैल्यू 2 आने के बाद हमको a निकालना होगा, तो r को 2 कहीं भी पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। हमने यहाँ पुट किया, तो यहाँ पुट किया तो 2a/3 इतना, तो a का वैल्यू आया 300/2, या फिर हम बोल सकते हैं 150/4 to the power 100 minus 1। ये r का a का वैल्यू है। ठीक है भाई। यस सर। अब जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था, जो समीशन निकालना था, वो समीशन ऐसा आ रहा है, a into r to the power 200 minus 1 by r minus 1। Now r is 2, so 2 to the power 200 minus 1, which is 4 to the power 100 minus 1। अब a का वैल्यू 150/4 to the power 100 minus 1 यहाँ पुट करेंगे, 4 to the power 100 minus 1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया? 150।